यहाँ पे जो डेकोरेशन कर रखी है हमने ना बहुत दिन पहले उससे पूछ लिया था कि तुझे कैसा बर्थडे सेलिब्रेशन चाहिए। जैसे उसको पसंद था मैंने वैसे ही किया और वो खुश हो गई थी। रात के 12 बजे हमने केक कटिंग करी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल रजनी ब्लॉग में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आ गई मैं आपके सामने अपना एक नया ब्लॉग लेकर। तो इस समय सुबह के बज रहे हैं 9। तो अभी मैं फटाफट से मंदिर जा रही हूँ क्योंकि आज है मेरी बेटी का जन्मदिन और मैं और अर्पिता जा रहे हैं मंदिर। और बिस्टी जी चले गए हैं आज ऑफिस, उसके बाद फिर वो 1 हफ्ते की छुट्टी लेंगे। तो अभी हम दोनों ही जा रहे हैं। तो सुबह के 9 बज रहे थे। अर्पिता और मैं यहाँ पे दर्शन करने आ गए थे। भोले बाबा पे जल चढ़ाया, उनका आशीर्वाद लिया। उसके बाद हम गए थे पूजा का सामान लेने के लिए। 11:30 बजे पंडित जी ने आप बोला था घर आएंगे पूजा करने के लिए। तो उसके बाद हम लोग निकल पड़े। तो पूजा का सामान लेकर हम लोग घर आए और सबसे पहले ना मैंने यहाँ पे पकौड़ी बनाई थी। तो थोड़ी सी उड़द की दाल भिगा दी थी मैंने सुबह ही। रात को ना मैं भूल गई थी दाल भिगोना, और सुबह उठते ही मैंने दाल गर्म पानी में भिगो दी थी। और मैंने कहा थोड़ी सी पकौड़ी बनानी है पूजा के लिए। बच्चे तो पकौड़ी खाते भी नहीं हैं, तो थोड़ा सा शगुन हो जाता है और जन्मदिन में पकौड़ी बनाना तो ज़रूरी है। और बिस्टी जी चले गए थे ऑफिस, आज उनको कुछ ज़रूरी काम भी था। तो तबीयत थोड़ा ठीक थी तो उन्होंने कहा मैं चले जाता हूँ। और पंडित ने 11:30 बजे का टाइम दिया था, तो फटाफट पकौड़ी बनाकर मुझे पूजा में बैठना था। और अर्पिता बोल रही थी मम्मी भूख भी लग रही है। तो मैंने कहा जब पूजा होगी तभी हम ब्रेकफास्ट करेंगे या लंच एक साथ ही होगा। अब तो 11:30 बजे का टाइम था। मैं अभी फ़ोन करने वाली थी उस पंडित जी को, अभी तक पंडित जी पहुँचे नहीं है। पूजा करते करते हमें हो गए थे 2 बज गए थे। और मैंने, क्योंकि मैं पूजा में बैठी थी तो मैंने कोई ब्लॉग भी शूट नहीं किया। और दिन तो बिस्टी जी बैठते हैं। पूजा करने के बाद ब्रेकफास्ट किया और ब्रेकफास्ट और लंच एक साथ ही करा। फिर मैं और अर्पिता को निकल गए थे मार्केट की तरफ। हमें थोड़ा सा कुछ काम था क्योंकि उसकी एक ड्रेस थी ना, तो जो पीछे आपने देखी थी वीडियो में, वो ड्रेस जो उसने रात को पहनी थी उसमें ना कुछ साइड में थोड़ा सा कट लगा था। वो खुद ही लेकर आई थी लेकिन उसको दिखा नहीं रात को, तो मैं और अर्पिता उसे चेंज करने गए थे। तो घर में पूजा छोटी हो या बड़ी, टाइम उतना ही लगता है, सामान उतना ही लगता है। फटाफट पूजा करके लंच करके हम लोग निकल गए थे मार्केट में। मैंने उसकी ड्रेस चेंज करी, फिर आ गए थे घर। आज बिस्टी जी भी लेकर आए थे अर्पिता के लिए केक। और यहाँ पे ना उसके मामा मामी और आना भी आ गए थे, जो कि हमने उन्हें बुलाया भी नहीं था। तो फिर भी वो लोग आए और केक लेकर आए अर्पिता के बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए। अर्पिता इस बार बिल्कुल भी मन नहीं था केक कटिंग का। उसने कहा मम्मी पापा की भी तबीयत ठीक नहीं है और पापा वैसे भी कुछ खा नहीं सकते हैं, तो केक सेलिब्रेशन नहीं करना है। वैसे हमने रात को जो केक काट दिया था तो उसमें वो खुश हो गई थी, कह रही मम्मी इस एक केक काट दिया है और केक बिल्कुल मत लाना, क्योंकि हम जब केक वगैरह लाते हैं ना तो वही ऑर्डर करती है। और इस बार फिर मैंने बिस्टी जी से बोला कि हमेशा ही हम 2 केक काटते हैं तो ले आओ, बच्ची है उसका मन रखने के लिए। तो घर में आके मुझे पता है डांट पड़ने वाली है, तो वो वैसे ही हुआ। उसने हमें डांटा कि क्या ज़रूरत थी आपको केक लाने की, क्योंकि रात का केक ना ऑलरेडी बचा हुआ था। ऊपर से फिर मामा लोग भी आ गए थे। तो अर्पिता ने, हर्षित को और उसके पापा ने, तीनों ने खाना खा लिया था। फिर यहाँ पे मैंने फटाफट से रोटियाँ बनाई और भाई लोगों को भी बोला एक एक रोटी खा लो, मना कर रहे थे। फिर थोड़ा थोड़ा सा उन्होंने चख लिया था। डियो चाबीस की जरा मैंने कहा मैं चला लगा लुगा मत देना सर। मैंने कहा तो बैठ पीछे, मैंने कहा चलाई मैंने अच्छी है वो, अच्छी होती है चलाने में, अच्छी होती है वो, चल जाती है। चलो आना 9 बज गए, 9:30 हो गए, दादी खाना नहीं खाएगी। चलो चलो फिर। तो मम्मी के लिए भी मैंने यहाँ पे 2 रोटी बनाकर दे दी थी। वैसे तो पहुँचते पहुँचते इन्हें 10 बज जाएंगे, मम्मी खाएगी नहीं, लेकिन फिर भी मैंने थोड़े से छोले और पनीर और 2 रोटी, थोड़ा सा केक दे दिया था कि अगर मम्मी का मन होगा तो खा लेगी। मम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी, मम्मी को बुखार आ रखा था। ऐसा पहली बार हुआ कि मम्मी नहीं आई और ओम भी नहीं आया। ओम अपनी मौसी के घर गया हुआ था। फिर यहाँ पे भाई लोगों को छोड़ने के लिए मैं नीचे चली गई थी। तो यहाँ पे भाई लोग जा रहे थे और बता रहा था कि
कुछ पार्किंग वगैरह के बारे में बातें कर रहा था यहाँ पे। और अब हमारी गली में ना थोड़ा सा गाड़ी बैक करने में दिक्कत होती है। उसकी गाड़ी बड़ी है तो मैंने उसको यही कह रही थी कि आराम से अपनी गाड़ी बैक करना यहाँ पे, क्योंकि सामने ये दीवार लग गई ना। तो पहले ये प्लॉट खाली था तो इधर गाड़ी को मोड़ने के लिए सही रहता था। अब थोड़ा सा दिक्कत होती है सभी लोगों को। गली थोड़ा छोटी हो गई है हमारी, और अभी हमारे बगल में प्लॉट खाली है जहाँ पे उसने गाड़ी रखी है। तो फिर भी यहाँ पे ठीक है, आगे पता नहीं अगर ये वाला घर में भी बन जाएगा तो दिक्कत होगी। तो आना कहने लगी कि बुआ जब हम आएंगे दूसरी बार तो आप अपनी वाली गाड़ी इस वाले गेट की तरफ रखना और हम बड़े गेट की तरफ आपकी गाड़ी पार्किंग में अपनी गाड़ी लगाएंगे। मैंने कहा ठीक है, नेक्स्ट टाइम ऐसे ही होगा, जब रोड पे जगह नहीं होगी तो तब अंदर पार्किंग में ही लगानी पड़ेगी गाड़ी। भाई की गाड़ी है भी बड़ी ना तो दिक्कत होती है। तो यहाँ पे सबको बाय बोलते हुए वो लोग निकल गए थे घर को। अच्छा लगा वो लोग आए, और अर्पिता को भी अच्छा लगा, सेलिब्रेशन छोटा सा हो गया। तो ऐसा ही होता है जब घर में तबीयत ठीक नहीं होती ना। तो इस बार मेरा बर्थडे भी सेलिब्रेशन नहीं करा, और उसने कहा कि मम्मी आप भी उसमें भी केक नहीं कटिंग करी हमने, क्योंकि मामा का लड़का लेके आ गया था केक, तो हमने उस समय काट लिया था केक। और इस बार भी उसका मामा लेके आ गया था केक, तो हमने छोटा सा सेलिब्रेशन कर दिया था कि भाई दुख तकलीफ़ तो जीवन में लगे रहते हैं, छोटी छोटी खुशियाँ हैं यही हमें जीने का एक सहारा देती है। और खुशियाँ हैं तो हम लोग हैं, हम खुश रहेंगे तभी पूरा परिवार खुश रहेगा। कितनी सारी चीज़ें आ गई अर्पिता के लिए, और पापा भी ला इतनी सारी चीज़ें लाए। तो ये मैंने कहा ये बच्चों के लिए ले जाते हैं नीचे, देख के आते हैं। तो थोड़ा केक मैक्रोनी मैं बच्चों के लिए ले गई थी नीचे। बच्चे रहते हैं रेंट पे, तो मैंने कहा वो लोग खा लेंगे। और अब मैं अपना ब्लॉग यहीं पे समाप्त करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा, और अगर पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करके बताना कैसा लगा। मिलती हूँ मैं आपसे अपने अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।